दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप सोच रहे होंगे कि हम कोई क्लास पढ़ाने आए, तो बिल्कुल नहीं। आज हम उन बच्चों के लिए आए हैं, उन बच्चों को मार्गदर्शित करने आए हैं जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। फरवरी में आपका एग्जाम है। बहुत बच्चे जोड़ों शोरों से अपनी परीक्षा में लगे हुए हैं, परीक्षा के लिए लगे हुए हैं तेजी से। और इसको थोड़ा डाउन करो। तेजी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि क्या हम इस बार पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें इतने कम समय में, क्योंकि 60 डेज का टाइम अब बाकी रह गया है। कैसे क्या रणनीति हो जो कि हम इतनी दिन में एग्जाम पास कर पाएं, और हम इतने दिन में पास कर पाएं कि नहीं कर पाएंगे। ये सब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न है। तैयारी के दौरान बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं। एक कॉम्पिटिटर के मन में लाखों बातें होती हैं, लाखों सवाल होते हैं। क्योंकि मैं भी कंपटीशन में रहा, मेरी भी एक लंबी जर्नी रही कंपटीशन में। मैं लंबे समय से कंपटीशन से जुड़ा हूं, तो मुझे पता है कि जब कंपटीशन में विद्यार्थी होता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, उसके मन में सैकड़ों ख्याल होते हैं, सैकड़ों सवाल होते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सैकड़ों मार्गदर्शन के लिए सैकड़ों बातें होती हैं जिन पर कोई बात करे, कोई चर्चा करे। तो आज हमारी बात एसएससी जीडी वाले बच्चों के साथ होगी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कोई और भी परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए भी काम कर सकती है, लेकिन हम स्पेशली बात जीडी वालों के लिए करने आए हैं। वैसे हम आपको स्ट्रेटजी ऐसी बताने जा रहे हैं जो कोई भी लागू करेगा, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो जिसका फॉर्म एनटीपीसी में डला हो, चाहे किसी को सीजीएल मेंस देना हो, या कोई आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, कोई भी लागू करेगा तो उससे उसको फायदा होगा। लेकिन चूंकि टाइम जो हमने टारगेट किया है वो टाइम जीडी का टारगेट किया है, फरवरी टारगेट की है। अब आप लोगों के मन में एक बात होगी कि सर जी ये सब आप टारगेट कर रहे हो और हमें स्ट्रेटजी बता रहे हो, क्यों? आप हो कौन? तो ऑफलाइन वाले हमारे हजारों विद्यार्थी हैं, वो तो हमें बेहतर जानते ही हैं। लेकिन जो लोग नए होंगे उनके लिए हम बहुत बड़ी बात अपने बारे में नहीं बताना चाहूंगा कि हमारी जर्नी क्या रही और मैंने कितनी परीक्षाएं पास की और कितने विद्यार्थियों को अभी तक सफल बनाया, किन किन जगहों पे मैं फाइनल चयनित रहा। वो उतनी लंबी बात मैं नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं जीडी वाले बच्चों को कि आपकी जीडी की परीक्षा भी मैंने दी थी। इस पैटर्न पे नहीं, 80 क्वेश्चन वाले पैटर्न की नहीं परीक्षा दी थी हमने। इससे पहले की परीक्षा दी थी जिसमें क्वेश्चन थे 100 और 100 ही नंबर की परीक्षा थी। आपको शायद नहीं पता होगा, एक पैटर्न पीछे जो चला है, जो लोग पुराने होंगे शायद उन्हें पता होगा कि 100 प्रश्न और 100 ही नंबर, ये पैटर्न चला था। उस पैटर्न में मैंने परीक्षा दी और 100 में मेरे 86 मार्क्स आए थे, 100 में 86 नंबर आए थे। और ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने मात्र 50 दिन तैयारी की थी, मात्र 50 दिन। और 50 दिन में जीडी की परीक्षा में मैंने 86 मार्क्स गेन किए थे। मैंने कह इतनी जितना आपको बताने जा रहा हूं उतनी तैयारी नहीं की जीडी की। क्यों
क्योंकि मैं और भी परीक्षाएं पास कर रहा था उस दौरान, और मुझे उस दौरान ठीक ठाक नॉलेज थी, तो जीडी पे उतना फोकस नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने, जब 50 दिन रह गए थे, तब जीडी को अपने दिमाग में बना लिया था कि ये सामने वाला जीडी भी उड़ना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन हम तुम्हें यहाँ प्लानिंग ये बता रहे हैं जिसमें कि आप जीडी की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, तो आप इतने दिनों में कैसे पास करेंगे, वो प्लानिंग बताइए। तो आप ये समझ गए होंगे कि बात महत्वपूर्ण क्यों होगी, क्योंकि ये कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई मास्टर नहीं बता रहा जिसने खुद करके नहीं देखा और बस आए ज्ञान पेल दिया चले गए। नहीं, वो ऐसा बंदा नहीं, जिसने खुद पास किया है वो बंदा आपको बता रहा है। इसलिए बातें थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब आओ कि क्या क्या प्रश्न है। पहले तो मैंने वो प्रश्न रखे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जिन पे आपको चिंतन करना चाहिए। तो वो प्रश्न ये है, टारगेट आपका चूंकि जान गए हो आप, फरवरी में डेट है आपकी, 4-5 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो फरवरी आपका टारगेट है। और आपके मन में ये प्रश्न है, और ये प्रश्न पे आप यदि चिंतन करेंगे, इन प्रश्नों को यदि आपके दिमाग में है और यदि इनका सॉल्यूशन आप हमसे पा लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम निकलेगा और इसी बार निकलेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, इसी बार जीडी निकलेगा। पहला प्रश्न लोगों के मन में है, हमारे विद्यार्थियों के मन में है, क्या 60 दिन में एग्जाम पास हो सकता है? क्या ये 60 दिन में कोई नया खिलाड़ी है वो एग्जाम पास कर सकता है? तो आपको बता दें कि हां, बिल्कुल 60 दिन में एग्जाम पास किया जा सकता है। एक मन में सवाल आ रहा है कि कुछ बच्चे सोचते होंगे वो अब के दौर को देख के चल रहे हैं, उस हिस्से सर जी 100 में 86 नंबर आपके आए थे तो कौन से बड़े हैं, अब तो कट ऑफ बहुत भयंकर जा रही। तो हम आपको बता दें कि उस समय, जिस समय 100 में 86 आए थे हमारे, उस समय जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 67 मार्क्स थी, 67 नंबर थी, और अपने 86 थे। तो कट ऑफ से कितने ज्यादा थे, वो भी जनरल की 67 थी। तो इसलिए आप पेपर का भी आइडिया लगा सकते हैं और उस बात का भी। नहीं तो कुछ लोग, हमें पता है कि कुछ लोगों का दिमाग इस बात पे नहीं चलता कि हम इनसे क्या सीख लें, क्या जान लें। नहीं, ये क्या कह रहे हैं, क्या बात हम फिट कर दें जो इनकी बात कट जाए। कुछ लोगों का ऐसा दिमाग चलता है, तो उन्हें हम पहले ही स्पष्ट कर दें। क्या 60 डेज में एग्जाम पास हो सकता है? तो इसका हमारा जवाब है बिल्कुल हाँ, हो सकता है, बशर्ते आगे की जो हम बातें बता रहे हैं उनको यदि आप अप्लाई करेंगे। तो यदि उनको अप्लाई नहीं करेंगे तो 60 डेज में एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। वो क्या बातें हैं? तो पहली बात ये कि कितना और क्या पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें ये हम बताएंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है आपका। अब प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ें ये भी बहुत बड़ा रोल है कि प्रतिदिन कितनी हम दें टाइम। कौन सी चीजें ना करें, कौन सी बहुत इस समय हमें र्यून कर देंगी, हमें नष्ट कर देंगी, कौन सी चीजें ना करें। फिर डिफेंसियन के लिए क्या, जो डिफेंस से जुड़े हैं उनको क्या मिलने वाला है ये बताएंगे जीडी के विद्यार्थी। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ कहां से मिलेगी, वेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि जीडी के लिए महत्वपूर्ण होगा, उसकी पीडीएफ कहां से मिलेंगी, ये कुछ बातें आज हम आपके सामने रखेंगे। तो पहली बात तो हमने बता दी कि इसका जवाब है यस, हां, लेकिन उसमें लेकिन लगा है
कि आगे के क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ के चलें। तो ज्यादा हम फालतू बात नहीं करेंगे, बस लिमिटेड बातें करेंगे, उतनी बातें करेंगे, गिनी चुनी बातें करेंगे। कितना और क्या पढ़ना है, अब ये बात महत्वपूर्ण है भैया। एक कहावत गांव में सुनी होगी, समंदर में सतुआ घोरना। मुहावरा है, समंदर में सतुआ घोरना। सुना है क्या? यदि आप समंदर में सतुआ घोरेंगे तो आपको कुछ नतीजा हासिल नहीं होगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप बच्चे क्या करते हैं कि उनने जीडी की तैयारी करनी है, पेपर जीडी का देना है, और वे पता चले रहा है कि उन्हें किसी ने कह दिया 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उन्हें बता दिया किसी ने, अरे मोटी मोटी ये किताबें, ये मोटी मोटी किताबें पढ़ो, जीएस के लिए वे मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे। पता चला 2 महीने में एक ही किताब नहीं खत्म कर पा रहे। या कुछ लोग सोशल मीडिया अब ज्यादा चला रहे, उनने पीडीएफ देखी 10 पीडीएफ जीएस की, 5 पीडीएफ इंग्लिश की, और फलाने उसकी सॉरी हिंदी की, फलाने की, मैथ की, रीजनिंग की, सबकी पीडीएफ बटोरे घूम रहे। 7 पीडीएफ एक सब्जेक्ट के 3 टीचर से पढ़ रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है यार हमें कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना, लिमिट ही नहीं है। समंदर में सतुआ घोर रहे, कोई लिमिट नहीं है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बस ऐसे पढ़े जा रहे, कभी इधर से पढ़ लेते उधर। तो पहले डिसाइड करो कितना और क्या पढ़ना है। आप कहोगे ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए सबसे पहले आप एसएससी जीडी का सिलेबस निकालो, सिलेबस की लिस्ट निकालो। अब सिलेबस की लिस्ट ऐसे गूगल करोगे ना, गूगल पे, तो अलग अलग साइटें खुल के आएंगी, कोई कैसे दे रहा, कोई कैसे दे रहा, कोई कैसे, किसी में कुछ चैप्टर है, ऐसे साइटों पे बहुत उल्टा सीधा डला रहता है। तो हम बता दें आपको कि वाईसीटी का हम बता रहे इंडेक्स। तो इंडेक्स में ये देखिए आप, वाईसीटी के इंडेक्स में कि उसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं और उनके मार्क्स भी दिए हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और वही टॉपिक दिए हैं। कौन कौन टॉपिक जो जीडी में पूछे गए, जीडी वाली देखना किताबें, ठीक है, जीडी वाली पीडीएफ देखना। तो वही टॉपिक के नाम दिए हैं, बस वही टॉपिक तुम्हें लिस्ट बना के रख लेनी है, चारों की, सब्जेक्ट की, मैथ की भी, मैथ में ये टॉपिक है सब लिख लो, रीजनिंग में ये है, जीएस में ये है, हिंदी में ये है। कोई बच्चे हिंदी की जगह इंग्लिश लेते हैं, तो मैं हिंदी बता के चलूंगा, ज्यादातर हिंदी लेते हैं, तो हिंदी में है, ये सब आप लिख लें। जिन लोगों के पास ना तो अभी पीडीएफ है ना फिर उनके पास कोई बुक है, तो उन्हें हम बता दें कि हम आगे बताने वाले हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो सब्र करिए, अभी सब कुछ बताएंगे। तो उसमें वो लिमिटेड चीजें, जो टॉपिक आने हैं जीडी में, बस वही तुम्हें पढ़ने हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तुम्हें सागर में सतुआ नहीं घोरने हैं, तुम्हें दुनियादारी की और तमाम फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। तुम्हें अब सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम को हिट करने वाला सिलेबस वही पढ़ना है, समझे? तो ये तो बात ये हो गई कि कितना और क्या पढ़ना है। तो बिल्कुल जो टॉपिक दिए गए सिर्फ वही पढ़ने। अब बात आती है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। ये मुद्दा बड़ा टफ है आप लोगों के लिए। आप हमेशा यही भ्रमित रहते हैं कि जीएस कहां से फंसे है, कोनू की पीडीएफ मिल जाए, कोनू के क्लास नोट्स मिल जाए, कोनू को फलानो मिल जाए, कोनू की किताब मिल जाए। ऐसे सैकड़ों किताबें, सैकड़ों पीडीएफ के चक्कर में आप फंसे हैं। तो यहां हम कुछ निश्चित बुक्स बता रहे हैं और 100% गारंटी दे रहे हैं कि सिर्फ वही किताबें आप पढ़ के चले जाइए इन 60 डेज में।
आपका रुकेगा नहीं, आपका फाइनल होगा। समझे? तो वो किताबें कौन सी हैं, उनकी एक बार हम तुम्हें लिस्ट बता दें। तो वो बुक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करें मैथ की। तो मैथ के लिए आपको करना क्या है कि YCT की बुक, YCT की बुक पकड़नी है। वो भी किसके लिए? GD के लिए। किसके लिए? GD के लिए। GD वाली YCT की बुक्स पढ़ करनी है, और कोई नहीं, सिर्फ GD वाली। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स की। रोज ये बना लें आप रूटीन कि रोज हमें क्वेश्चन करने हैं करीब 50 या 60 क्वेश्चन रोज आपको अपने हाथों के नीचे से निकालने, उंगलियों के नीचे से 50-60 क्वेश्चन आपको रोज करने पर डे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर है। हम कोई YCT वालों का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको सफल होने का तरीका बता रहे हैं। तो यहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर हैं। अब प्रीवियस ईयर यहां से आप करेंगे, लेकिन एक चीज और समझिए कि सिर्फ इस अकेले बुक से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? क्योंकि ये तुम्हें बताएगी, सिर्फ इसका काम ये रहेगा कि ये बताएगी कि SSC GD ने अभी तक ऐसे प्रश्न पूछे हैं, SSC GD ने अभी तक इस टॉपिक से इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि एक और बुक की मदद लेनी पड़ेगी। उस बुक की मदद, वो बुक हम आपको बता दें, उस बुक की मदद और लीजिए तुम। वो बुक है किरण प्रकाशन की। किसकी है? किरण प्रकाशन की। किरण प्रकाशन की बुक लीजिए आप, और पतली वाली बुक लीजिए। हो सभी एग्जाम्स के लिए पतली वाली बुक लीजिए, पतली। बहुत मोटी मोटी बुक्स आती हैं, इतनी मोटी मोटी वो बुक्स ना लो। आप ऐसी बुक सिलेक्ट करो, या किरण की ना कोई और की मिले तो ऐसी बुक सिलेक्ट करो, किसी भी राइटर की मिल जाए आपको, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए हों, और चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन, और हर टाइप के क्वेश्चन हो। यहां से आप टाइप वाइज सीखेंगे, टाइप वाइज चीजें आपको समझ में आएंगी यहां से, और यहां से आपकी मैथ की प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस। ठीक है? ये कॉमन पुस्तक आप कोई ले सकते हो, जिसमें पुलिस, SSC GD, UPSI, ठीक है, SSC MTS, SSC 10+2, इस लेवल के क्वेश्चन दिए हो, ऐसी बुक आप ले सकते हो। ऐसी किरण की भी आती है, और तुम किसी और पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हो। जरूरी नहीं कि इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो तुम्हारा ये चल ही रहा है, ये प्रीवियस ईयर।
इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रीवियस ईयर हो कि चाहे ना हो, हर टाइप के क्वेश्चन हो, हर टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के 2-2 4-4 10-10 क्वेश्चन हो, 100-125 क्वेश्चन होने चाहिए, 150 क्वेश्चन होने चाहिए एक चैप्टर में। ऐसा ना हो कि हम मोटी मोटी किताब ले लो, एक चैप्टर में हो पता चले 500 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, अब वो चैप्टर लगा रहे हो तो भैया तुम का एक ही चैप्टर कर पाओगे। दूसरा, आपकी बात करते हैं किस पे, जीएस पे। तो जीएस के लिए एक थ्योरी है, क्योंकि जीएस पढ़ो तो फिर बहुत बच्चे कहते याद नहीं रहती। तो जीएस के लिए एक फंडा है कि 10 किताबें ना पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ो। 10 किताबें पढ़नी जरूरी नहीं, लेकिन एक किताब को 10 बार पढ़ना। और इसमें ओल्ड इज गोल्ड, इसमें सबसे बढ़िया किताब जो रहेगी वो रहेगी ल्यूसेंट। आप कहोगे बहुत पुरानी पुरानी किताबें बता रहे हो, सच बात यह है कि इनमें जो क्वालिटी है, जो दम है, अभी वो बाकी में आ नहीं रही। यहां वन लाइनर भी है, लेकिन समझाया ऐसे है कि चीजें समझ में तुम्हें आएंगी। लेकिन तुम कहो क्या एक किताब से काम हो जाएगा? इसमें भी एक प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए। वो बुक कौन सी? वो प्रैक्टिस के लिए बुक आपको जो है वो ऐसी चाहिए जो ऑप्शनल बुक हो, ऑब्जेक्टिव बुक हो, ऑप्शन टिक लगाने को मिले। फिर उसमें जो गलतियां हो, तुमसे जो गलत हो, उनके लिए क्यों गलत हुआ उसके लिए पूरे डिटेल में हो। और ऐसा तुम्हें मिल जाएगा वाईसीटी की जीएस में। वाईसीटी की जीएस की जो बुक आती है उसमें मिल जाएगा। स्पेशल जीडी के लिए ना हो तो किसी परीक्षा के लिए हो, लेकिन टॉपिक वही वही पढ़ने हैं जो जीडी में आने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पुस्तक। अब बात आती है हिंदी काहे से पढ़े हैं सर जी, हिंदी काहे से पढ़े हैं? हिंदी की सबसे बेस्ट बुक इस समय है, और पुराने समय से चल रही, आज भी चल रही, उससे कुछ आउट नहीं जाएगा, आदित्य प्रकाशन की। आदित्य, किसकी? आदित्य प्रकाश, आदित्य प्रकाशन की। ये आप पुस्तक पढ़ें, हिंदी। इसमें पहले चैप्टर का थोड़े सुमेरी भी दी जाती है, उसका सारांश भी चैप्टर का दिया जाता है, बाद में प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी है। हिंदी के लिए एक ही बुक बढ़िया है, यही पढ़ लो, इसी की प्रैक्टिस कर लो। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस बुक पकड़ो, प्रैक्टिस के लिए बस पकड़ो बुक। जो टॉपिक कमजोर है तुम्हारे रीजनिंग में, उन टॉपिक को यूट्यूब पे देखो, उन टॉपिक की एक एक क्लास ले लो। ठीक है, तुम्हारे सूर्या सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, क्लास ले लो इनकी। उन टॉपिक की क्लास चैनल पे जाओ, डली है, आप क्लास उठा लो, विदवत ट्रिक के साथ उसको देख लो, और फिर कोई एक किताब लेकर उससे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस रीजनिंग में प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस बुक। 2 जीएस की हो गई, 2 मैथ की हो गई, एक हिंदी की हो गई, और रीजनिंग की एक प्रैक्टिस बुक। ठीक, इसके आगे अब बात करते हैं। अब बात आती है तुम्हारी, ये तो बात हो गई कौन कौन सी किताबें पढ़ें। अब प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना है, ये बात, कि प्रतिदिन पढ़ना कितना है सर जी, तो हमारा इसी बार में हो जाए, तो हम आपको बता दें कि प्रतिदिन आपको, सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ आपको 1.5 से 2 घंटे पर डे,
इतना पढ़ना है। 1.5 से 2 घंटे मैथ पढ़नी है। जैसे एक तुमने चैप्टर उठाया कॉन्सेप्चुअल बुक का, हमने बताया, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे HD यादव हो, चाहे वो किरण की हो, उस किताब से 1 घंटे आपने वो पढ़ी, और फिर 50 क्वेश्चन की आपने YCT की बुक से मैथ की प्रैक्टिस की, 50 क्वेश्चन। तो आपको 1 घंटा लग जाएगा प्रैक्टिस में, 50 क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा। और 1 घंटा वो पढ़ा तो डेढ़ घंटा या आधा घंटा प्रैक्टिस की, 1 घंटा वो पढ़ा। या जिनको प्रैक्टिस है, चैप्टर आते हैं, वो प्रैक्टिस को ज्यादा दें, आगे के कॉन्सेप्ट सीखने में कम फोकस करें। तो ये जीएस के लिए हम बोलेंगे 1 घंटे तो तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, 50 मिनट 60 मिनट चैप्टर पढ़ो, और फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ ऑब्जेक्टिव बुक से। तो इसमें भी 1.5 से 2 घंटे का समय दो। ज्यादा कमजोर है जीएस तो 2 घंटे दो, मैथ ज्यादा कमजोर तो मैथ को 2 घंटे दो। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग मेरा 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा दो रीजनिंग के लिए, इट्स इनफ। हिंदी के लिए, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए भी 1 घंटा का समय निकालो, 1 घंटे हिंदी दो, आधे घंटे पढ़ो, आधे घंटे प्रैक्टिस करो, इसमें 1 घंटे प्रैक्टिस करो। तो ये रेगुलर आवर कितने हुए? तो 2, 2 4 और 2 6, 6 घंटे तो ये आपके रेगुलर हुए। ये आपको सेल्फ पढ़ने हैं 6 आवर। और अभी 60 दिन का जैसे समय है, तो आप हर 4 दिन पे एक मॉक टेस्ट देंगे। अभी इस महीने कितने? एक मॉक टेस्ट। कितने दिन में? एक मॉक। 1 मॉक 4 डे, 1 मॉक पर 4 डेज पे लगाना है, एक मॉक 4 दिन पे। जब 1 महीना बचेगा तो हर दूसरे दिन एक मॉक लगाना है। देखो कितने नंबर बढ़े हर दूसरे दिन पर। तो यहां अभी 1 महीने में 7 मॉक, आपके 6-7 मॉक लग जाएंगे इस महीने में। अगले महीने में हर 2 दिन में 15 दिन तक लगाओ, हर 2 दिन में, तो वो 6-7 मॉक लग जाएंगे। फिर जब 15 दिन आपके बचे, या यहां पे पूरा महीना भर लगा लो, तो 15 मॉक लग जाएंगे। यहां पे जैसे 7 हो गए और यहां पे 15 हुए, तो 15-7 22 मॉक ये हो गए। फिर अब जैसे तुम्हारा क्या 4 ही तारीख को फंस जाएगा, 15 को 18 को, वो तो चलेगा फरवरी से मार्च तक। तो जितने दिन बचे पर डे एक मॉक, 10 दिन बचे तो 10 मॉक, तो 30-32 मॉक लगा के ही जाना है। इतनी पढ़ाई तुम्हें सेल्फ करनी, सेल्फ। यूट्यूब पे पढ़ना या ऑफलाइन कोचिंग तुम कर रहे हो उस पे पढ़ना, वो आपका अलग है। इतनी 6 घंटे की पढ़ाई आपको कंटिन्यूअस करनी है। तो ये समझ में आया कि कितने घंटे आपको पढ़ना है, कौन कौन किताबें पढ़नी है। अब बात हम करते हैं किस पे? अगला अपना क्वेश्चन ये था कि कौन सी चीजें ना करें, कौन सी चीजें ना करें। इसमें सबसे पहली बात हम बताएंगे, जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं और होशियार बच्चे हैं या मीडियम बच्चे हैं, 2, 4, 10, 8 नंबर से चूक रहे हैं, मेरिट में नहीं आ पाते, थोड़े कम रह जाते हैं, भाई YouTube के किसी बड़े चैनल पे ना पढ़ो। गारंटी से हम बता रहे हैं, YouTube के किसी बड़े चैनल पे ना पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे पे पढ़ो ना,
बड़े चैनल पे, क्योंकि हम देख रहे हैं क्राउड सब एक दो चैनल पे ही जीडी और पुलिस की क्राउड टिकी हुई है। और पता है उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान ये है कि आप भी उसी चैनल पे पढ़ रहे हैं, उसी चैनल पे 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं। जीएस का क्वेश्चन है, आपको आएगा तो 2 लाख लोगों को भी आएगा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है तो 2 लाख लोगों का भी पढ़ा है। आप बताओ उस क्वेश्चन से कैसे बढ़त बना पाओगे? लोगों को पीछे कहां कर पाओगे भाई? आप जब तक कुछ अलग नहीं पढ़ोगे कैसे लोगों को पीछे कर पाओगे? खूब कठिन सवाल है, लेकिन वो सर ने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, 2 लाख लोगों ने पढ़ा है, सबके लिए वो आसान बन गया, सबको पता है। तुम्हारा सही हुआ तो सबका सही हुआ, 2 लाख लोगों का सही हो गया। उस नंबर ने तुम्हें बढ़त कहां बनाई भाई? कहां बढ़त बना पाई तुम? यही बच्चे गलती कर रहे हैं। सब एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, और उस जगह का हम ये नहीं कह रहे कि हम ये देखो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, हम जानते हैं फंसता कुछ नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों को हमने देख लिया। पुलिस की भर्ती में, पुलिस के पेपर में आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े बड़े 30 मार्का जो थे उनका कुछ नहीं फंसा जीएस में, कुछ नहीं फंसा। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उनका कुछ नहीं फंसा। बड़े बड़े 30 मार्का बन रहे थे, कुछ नहीं फंसा कुछ। पुलिस में बच्चे परेशान हो गए, जिन्होंने किताबों का सहारा नहीं लिया, सिर्फ यूट्यूब के सहारे बने रहे, जिन्होंने ऑफलाइन का सहारा नहीं लिया वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें जो आता था वो 2 लाख लोगों को आता था, उससे उन्हें बढ़त बना ही नहीं पाए। बढ़त कौन बना पाए? जो या तो ऑफलाइन पढ़ रहे थे, या उनके अलावा किताबों से पढ़ रहे थे, या किसी दूसरे चैनल, छोटे चैनलों पे भी पढ़ रहे थे। उन लोगों ने वो तो कर ही दिया, और जो उन्होंने नहीं पढ़ाया था बड़े चैनल ने, वो उन्होंने किताबों से सीखा, ऑफलाइन से सीखा, या दूसरे चैनल से सीख लिया। वो लोग आज मेरिट में आए हैं, और मेरिट बढ़ी भी है इसी वजह से। जनरल 214, ओबीसी 203 पुलिस की क्यों गई? वो इसी वजह से गई कि जो क्वेश्चन आते थे वो 2 लाख लोगों को आते थे, और जो नहीं आए वो किसी को नहीं आए। फिर वो क्वेश्चन जिसने आ गए, जिसने बुक्स पढ़ी, जिसने ऑफलाइन पढ़ा, वो लोग बाजी मार गए, उनका मेरिट में आ गया। तो हम आपको यही बताएंगे कि बड़े चैनल के भरोसे ना बैठो, किताबें पकड़ो, किताबें ऑफलाइन टीचर पकड़ो, ऑनलाइन पकड़ो तो नए चैनल भी देखो, उन पे जाओ, उनमें शायद कुछ टीचर और कुछ उनके अलावा पढ़ा रहे हैं, उनको पकड़ो। क्योंकि 2 लाख लोग, तुम जो जानते हो वो 2 लाख लोग जानते हैं, तो तुम्हें क्यों ले लिया जाएगा भाई? ये चीज समझो। तुमने उन्हीं के मॉक टेस्ट लगाए हैं, जो तुमने सॉल्व करे हैं वही 2 लाख लोगों ने सॉल्व किए हैं। भैया उनसे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें आ जाएंगे, 2 लाख लोगों को आ जाएंगे। वो तो सिर्फ मेरिट बढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरिट में पास कहां होने देंगे? क्योंकि तुम्हें उन चीजों के अलावा पता ही नहीं है। वो जो तुम्हें पता, वो सबे पता, तो तुम मेरिट में क्यों आ जाओगे? इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। इसको एक मैथमेटिशियन माइंड ही समझ सकता है। तो ये चीज है कि इन चीजों को ना करो, ऑफलाइन किताबों का सहारा पकड़ो, ऑफलाइन टीचर्स का सहारा पकड़ो, और छोटे चैनल, यदि ऑफलाइन टीचर की सुविधा नहीं है, कोचिंग नहीं है, नहीं एफर्ट कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो छोटे चैनल्स पकड़ो जो अच्छा पढ़ाते हो। का दुनिया में 1-2 चैनल छोड़ के दुनिया में क्या कोई चैनल नहीं है? यूट्यूब भरा पड़ा है, उनसे 100 गुना बेहतर पढ़ाने वाले पढ़े हैं, बस तुम्हें खोजने देखने की जरूरत है, उन्हें पकड़ो। तो ये काम करो। कौन से काम नहीं करना? ये नहीं करना। और दूसरी चीज, इस समय अब 60 दिन में बाबू सोना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चीज छोड़ दो, नहीं तो परीक्षा ये तुम्हारी 60 दिन में निकलेगी नहीं। इसको छोड़ दो, शपथ ले लो कि 2 महीने बाद ही बात होगी जो बात होगी। ये चीज
तीसरी चीज ये कि खाम खा दिन भर जो बैठ के 10 मिनट का टाइम मिला हाल रील सरका ली, 5 मिनट टाइम मिला रील सरका, इससे माइंड, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जो माइंड के सेल्स हैं वो थक जाते हैं, उनकी रिमेंबर करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। तो वो काम ना करो। ये 3 काम से बचो। बड़े चैनल के सहारे ना रहो, बड़े चैनल के मैटर के सहारे ना रहो। ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन बुक्स का सहारा पकड़ो, छोटे चैनल्स पकड़ो। दूसरी चीज यह कि बाबू सोना से बचो। तीसरी बात यह कि ये तुम जो है इससे बचो, रील सरकाने से बचो। तो ये हमने इन पॉइंट पे बात की। अब जो अपना पॉइंट रहेगा वो पॉइंट ये है कि डिफेंसियन के लिए क्या, जो डिफेंस इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हैं डिफेंस के बच्चे, उनके लिए क्या, तो उनकी हम बात करें। तो जो ऑफलाइन जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, ऑफलाइन बैच चल रहा है 11 बजे से, नया बैच जबरदस्त रूप से चल रहा है। चारों फैकल्टी पूरे शिद्दत से पढ़ा रही हैं 1-1 घंटे, और जबरदस्त प्रैक्टिस कराई जा रही, सबको पता है। ठीक है, ऑफलाइन तो जानते ही हैं। जो लोग नियर बाई के हैं, ज्वाइन करना चाहते हो, वो ऑफलाइन ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट भी 30 कराएंगे, कोर्स करा रहे हैं, साथ में साथ प्रैक्टिस भी ऑफलाइन में करा रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बता दें, तो उनके लिए अभी एक शाम को मैथमेटिक्स का बैच चल ही रहा है 5 से, अब उसकी टाइमिंग हो गई 5 से 6। हालांकि वो है एनटीपीसी और रेलवे के लिए, लेकिन ये जो एग्जाम है तुम्हारा जीडी का, इसके लेवल जो है उससे मैच करता है, और थोड़े क्वेश्चन इससे ज्यादा ही कठिन उसमें आते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में। तो जब मैथ में क्या है कि जब वो आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे, और आप ऑफलाइन कर नहीं रहे तो सिस्टमैटिक आपको कहां मिले, तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगी। जीएस का चूंकि सिलेबस बड़ा है तो जीएस के 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक 3 से 4 पढ़ा रहे हैं, दिनेश सर जी। देखो यहां पे तुम्हें मैथमेटिक्स मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी 5 से 6 बाई नीरज सर, यानी कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और जीएस की 2 क्लास चल रही हैं, एक तो 3 से 4 पे चल रही है जीएस की क्लास बाई दिनेश सर के द्वारा। दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, शायद ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं बहुत जबरदस्त रूप से। और एक आपकी जीएस की दूसरी क्लास जो चल रही है वो आपकी 6 से 7 चलती है, भाई सूर्या सर के द्वारा चलती है, जीएस बाबा सूर्या सर, इनके द्वारा क्लास ली जा रही है। और एक आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, काफी क्लास हो भी गई है रीजनिंग की, वो 7 बजे से चलती है 8 बजे तक, बाई सूर्या सर। ये आपकी नियमित क्लासें चल रही हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन कहीं नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे ये क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी कि बहुत जल्दी ऑफलाइन बैच जो हमारा यहां चल रहा है, बहुत जल्द जो हमारा ऑफलाइन बैच जो यहां चल रहा है, ये हाइब्रिड बैच होने वाला है। कैसा? हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड क्या होता है?
तो कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा। तो यही पूरा बैच सेम टू सेम विद बच्चों के लाइव भी जाएगा। बहुत जल्दी इसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो हाइब्रिड बैच ये आपको मिलेगा, और इसमें चारों क्लास आपको 11 बजे से लेके 3 बजे तक चारों क्लास मिलेंगे, विद हिंदी के मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत जल्द होने वाला है। एसएससी जीडी के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे तो ये हमारा ऑनलाइन जो लाइव जाएगा क्लास का, डायरेक्ट क्लास का ऑनलाइन जाएगा, जो बच्चों के साथ यहाँ 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे जो बैठ के पढ़ रहे हैं, वही सीधा आपको मिलेगा 11 से 3 पे। ऑनलाइन में यदि आप हाइब्रिड बैच को नहीं आप इंटरेस्टेड हैं कि थोड़ा स्लो लग सकता है, तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेज की ये टाइमिंग चल रही है। जीएस की दो जीएस का सिलेबस ज्यादा है, 2 फैकल्टी जीएस पढ़ा रही हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सूर्या सर। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बात रह गई सिर्फ बात रह गई पीडीएफ की, कि ये स्टडी मटेरियल कहां मिलेगा, ये स्टडी मटेरियल कहां से प्राप्त करें, इसकी पीडीएफ कहां से प्राप्त करें। तो जो बच्चे स्टडी मटेरियल के लिए चिंतित हैं, तो हम अभी इसी वीडियो के लिंक में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, एक जो सूर्या सर ने स्पेशल बनाया है। उसमें जो भी बच्चा जो चीज की पुस्तक मांगता है, पीडीएफ मांगता है, सूर्या सर तुरंत प्रोवाइड कराते हैं उसको। तो उस टेलीग्राम के इसके नीचे लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे तो तुम्हारी फरमाइश हो जाएगी। और बाकी जो इंस्टीट्यूट की पीडीएफ है वो डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया, डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया, डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया गूगल पे जाके प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, इस ऐप पे, इस नाम से एक ऐप होगा, कैपिटल लेटर्स में है, वो सब कैपिटल लेटर्स में है, ध्यान रखिए। उस ऐप पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी यदि किसी को कोई समस्या आती है पीडीएफ खोजने में, या कुछ भी एनी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 6395288821। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और कहां से हैं, सही है, इतना आप, और ऑनलाइन इतना पहले लिखना, नाम, कहां से हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट, इतनी 3 बातें आपको लिखनी है। अपना खुद का नाम, दूसरा अपना कहां से है, और ऑनलाइन लिखना है, जिससे कि मैं जान जाऊं कि ये विद्यार्थी मुझसे ऑनलाइन जुड़ा हुआ, ऑफलाइन का विद्यार्थी नहीं है। 3 बातें लिख के आप व्हाट्सएप करेंगे। बाकी की आपकी कोई भी समस्या होगी उसको सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो और भी किसी तरह का कोई प्रश्न, मन में कोई डाउट, कोई शंका, कोई समस्या है, तो आपको नंबर मिल चुका है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, और इस पे हम आपको वो डाउट, वो समस्या खत्म करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगी पूरी हम मदद करेंगे आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में, जो हमसे हो पाएगा हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही हमें आप लोगों को बताना था, और आज फिर इतना ही है। आगे प्लानिंग समझे गए, इस प्लानिंग से आपको काम करना है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद।